नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें जनवरी माह के समसामयिकी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में दिए गए हैं। ये आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपी पीसीएस एग्जाम, आरओ और जूनियर टीचर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ कि 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का रैंक इसमें 86वां है और शीर्ष स्थान इसमें वियतनाम का है। और अगला है 31 जनवरी 2021 को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे। तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। और अगला है भारत का पहला डॉग पार्क जिस स्थान पर स्थापित किया जाएगा वह है, तो यह चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला डॉग पार्क। अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2021 को भारत ने जिस देश के साथ मिलकर सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल की शुरुआत की है। तो फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है, 30 जनवरी 2021 को माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह पर्वत जिस देश में स्थित है वह है, तो माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है, जहाँ पे हाल ही में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका 30 जनवरी 2021 को थीपुसुम त्यौहार जिस राज्य में मनाया गया है वह है, तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है थीपुसुम त्यौहार। अगला 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का रैंक इसमें 10वां है। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2021 को 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चंडी प्रसाद मोहंती को जो है 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, 29 जनवरी 2021 को जिस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया है वह है, तो राजस्थान राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया है। अगला है कि भारत का पहला चमड़ा पार्क जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा वह है, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यूपी के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला चमड़ा पार्क जो है यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया हुआ है, तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अगला है कि 28 जनवरी 2021 को वेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो यह है मेघालय। और 28 जनवरी 2021 को एमआई इंडिया ने जिस बॉलीवुड अभिनेता के साथ मिलकर शिक्षा हर साथ पहल की शुरुआत की है वह है, तो सोनू सूद के साथ। और अगला है, 28 जनवरी 2021 को आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया हुआ है, तो 11.5% रहने का अनुमान लगाया किसके द्वारा। तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा। और अगला है, 18 से 30 जनवरी 2021 के मध्य खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल एवं युवा महोत्सव 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया हुआ है, तो यह जांस्कर घाटी लद्दाख में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, 26 से 28 जनवरी 2021 के मध्य चौथा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया हुआ है, तो यह सऊदी अरब के रियाद में इसका आयोजन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2021 को शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूर्ण करने वाला 5वां राज्य बन गया है कौन सा। तो राजस्थान बन गया है। इसके अलावा अन्य 4 राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना है। 5वां राज्य जो बना है वह राजस्थान बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का रैंक इसमें 86वां है कुल 180 देशों में। और शीर्ष स्थान पर जो है वह न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क संयुक्त रूप से इसमें शीर्ष स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर एग्री फूड टेकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया हुआ है, तो यह आईआईटी खड़गपुर में आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में इंडो इस्लामिक संस्कृति फाउंडेशन द्वारा जिस स्थान पर मस्जिद निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत की गई हुआ है, तो यह धन्नीपुर गांव अयोध्या में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2021 को जिस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है वह कौन सा राज्य है। तो मध्य प्रदेश है।
27 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से जिसे सम्मानित किया गया है वह हैं तो राजेंद्र कुमार भंडारी को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर काव्य उत्सव कविता विज का आयोजन किया गया है वह है तो केरल में। और अगला है 27 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर नौ पुस्तकालय की शुरुआत जिस स्थान पर की गई है वह तो कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2021 को रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं कौन, तो ये भावना कांत बन गई हैं। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2021 को 20 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र की सेवा में रहे भारतीय नौसेना के जिस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है वह है तो फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है इनफैक्ट 81 है ये। और अगला है 25 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिन्हें वर्ष 2019 के राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया हुआ है कौन है तो डॉक्टर कुंवर बेचैन सिंह हैं वह। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2021 को वीरता पुरस्कारों की घोषणा में जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है वह हैं तो वी संतोष बाबू ये 16वीं बिहार रेजिमेंट से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो है आपका बी संतोष बाबू नाम याद रखिएगा जिन्हें मरणोपरांत जो है महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों में जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है वे हैं तो SP बालासुब्रमण्यम एवं नरिंदर सिंह कपानी, दो व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और अगला है प्रश्न कि इस वर्ष जिन व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है वे हैं तो तरुण गोगोई हैं, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल और कल्वे सादिक। कुल 4 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है तो यह TCS बन गई है। अगला प्रश्न है अब 26 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने जिस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। अगला है 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट से 143 उपग्रहों को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली संस्था कौन बन गई है तो यह SpaceX बन गई है। और 25 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनने वाली छात्रा का नाम क्या है तो सृष्टि गोस्वामी है। ये 25 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए जो है मुख्यमंत्री बनी थी। और अगला है 25 जनवरी 2021 को जिस राज्य सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना की शुरुआत की है तो वह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। और 25 जनवरी 2021 को जिस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है तो वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जिस दिन मनाया गया है वह है तो 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया है। 24 जनवरी 2021 को जिस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है वह है तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। 23 जनवरी 2021 को समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन जिस राज्य में किया गया हुआ है तो यह उड़ीसा में किया गया है। और 23 जनवरी 2021 को वर्ष 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर जिसे चुना गया है वह है तो श्याम श्रीवास्तव को चुना गया है। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना जिस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया हुआ है तो डालनवाला पुलिस स्टेशन में जो है राज्य का पहला बाल मित्र थाना जिस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है वह है डालनवाला पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है आपका 21 जनवरी 2021 को भारत ने जिस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं वह हैं तो सिंगापुर है वह। और 21 जनवरी 2021 को गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और अगला है जिस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा वह है तो यह केरल राज्य में खोला जाएगा। दोस्तों यदि आप UPPSC और UPSSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप आसानी से जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो हमारे इसमें बैच कोर्स जो अवेलेबल हैं इस समय अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे तो UPSSC पेट कंप्लीट कोर्स है। तो जो लोग UPSSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 5 मार्च से शुरू हो रहा है बैच ये। उसके बाद UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स है ये आपका 8 मार्च से शुरू हो रहा है।
पूरा जो है 6 महीने का ड्यूरेशन है यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स का। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी आरओ एआरओ बैच प्रीलिम्स बैच है, ये आपका 10 मार्च से शुरू हो रहा है। उसके बाद यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021, ये आपका 9 मार्च से शुरू हो रहा है। उसके बाद है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 11 मार्च से शुरू है। तो जो लोग इनमें से किसी भी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो आपको बता दें डिस्काउंट जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज करेंगे एग्ज़ाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1260 रुपये में पड़ जाएगा। उसके बाद 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3150 रुपये, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये, और 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 7560 रुपये पे करना होगा। तो आप जो है रेफरल कोड हमारा यूज ज़रूर कीजिएगा एग्ज़ाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल जो है 10% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो यदि आप जो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और नेक्स्ट है 22 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है वह है तो सोहबर में पूर्वी खासी हिल्स जिला, और यह मेघालय में वह उद्घाटन किया गया इसका। और अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा जिसे आसियान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया हुआ है तो जयंत एन खोब रागडे हैं ये। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से आयोजित एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक का मुख्य विषय यानी कि थीम थी तो द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म इस बार का थीम था। अगला क्वेश्चन है 19 से 20 जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल तरीके से आयोजित भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था तो आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत थीम था। नेक्स्ट है 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल तरीके से आयोजित 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का मुख्य विषय क्या था तो युवा उत्साह नए भारत का थीम रहा है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है तो कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 9वां है और बिहार का स्थान 17वां है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2021 को जिस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है वह है तो बिहार में किया गया है। और अगला है 19 जनवरी 2021 को जिस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है वह है तो रूस है। और भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं तो मनीष कुमार हैं, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट है 17 जनवरी 2021 को जिस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान शुरू किया है तो वह है गुजरात राज्य। अगला है 16 जनवरी 2021 को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जिसे प्रदान किया गया है वह है तो अर्जुन मुंडा को। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2021 को जिस राज्य सरकार ने स्वच्छ बिंदु सागर नामक पहल की शुरुआत की है तो वह उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है जिस स्थान पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है वह है तो इंडोनेशिया में खोज किया गया है। और अगला है 15 जनवरी 2021 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं तो कुल 89 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगला है 15 जनवरी 2021 को सुलावेसी द्वीप में भूकंप द्वारा भारी तबाही देखने को मिली। यह द्वीप कहाँ पर स्थित है तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट आपका 14 जनवरी 2021 को जिन 2 शहरों के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की हुई है वे है तो यह चंडीगढ़ से हिसार के बीच वह भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका 15 जनवरी 2021 को जिन दो स्थानों पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया गया है वह है तो मुक्तेश्वर उत्तराखंड एवं कुफरी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला जो है प्रश्न की 14 जनवरी 2021 को भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को DRDO एवं भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया है। इस पिस्टल को नाम दिया गया है तो अस्मी इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट आपका 13 जनवरी 2021 को पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है तो वह लेह में किया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका 12 जनवरी 2021 को ICRA रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितना प्रतिशत रहने का अनुमान है वह है तो यह 0
7.1%। नेक्स्ट है आपका 12 जनवरी 2021 को आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व जिसे चुना गया है वह है तो जय शाह को चुना गया है। और अगला है भारत में लिथियम भंडार की खोज जिस राज्य में की गई है तो कर्नाटक में किया गया है। और नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क जिस स्थान पर स्थापित किया जाएगा वह है तो कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है स्थापित किया जाएगा भारत का पहला इंडोर स्की पार्क। नेक्स्ट आपका 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख की जिस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की है वह है तो यह सिंधु नदी है। और अगला है आपका 7 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया हुआ है तो कारगिल में किया गया है। और अगला है 6 जनवरी 2021 को आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के आसपास के स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस पहल की शुरुआत की है तो वह है प्रयास पहल। और नेक्स्ट है 5 जनवरी 2021 को रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन जिस राज्य में किया गया है वह है तो उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले किस भाषा के साहित्यकार हैं तो ये मराठी भाषा के साहित्यकार हैं। और नेक्स्ट आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए शुरू की गई स्क्रैप नीति को कब से लागू किया जाएगा तो यह 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। अगला है जनवरी 2021 में जर्मन वॉच द्वारा जारी किए गए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का विश्व में कौन सा रैंक है तो भारत का इसमें 7वां स्थान है। और अगला है जनवरी 2021 में जिस स्थान को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया हुआ है तो वह सिरुवानी पहाड़िया कोयम्बटूर और ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपका जनवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा परशुराम कुंड तीर्थ स्थल के पुनर्निर्माण की घोषणा की है। यह तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 रिपोर्ट में देश से बाहर जाने वाले प्रवासियों के मामले में जो देश विश्व में शीर्ष स्थान पर है वह है तो वह भारत है। और अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस की परेड में जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया तो वह उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है पहला पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड में। नेक्स्ट आपका जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितना रहने का अनुमान लगाया गया है तो 11.5% है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पंख योजना लॉन्च की है तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए जितनी रेलगाड़ियां रवाना की हैं तो 8 रेलगाड़ियों को रवाना किया गया है। अगला है जनवरी 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। वे जिस कला के लिए प्रसिद्ध थे तो वह शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को इसमें जो है 4था स्थान प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है तो कब तो ये 23 जनवरी को। और अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है वह ट्रेन है तो हावड़ा कालका मेल ट्रेन है यह। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है तो कमलम फ्रूट रखा गया है। और गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं तो यह भावना कांत बन गई हैं। वह राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में 1 स्कूल 1 IAS योजना लॉन्च की है तो वह केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जनवरी 2021 में जिसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है वह कौन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत कितना है तो 10.3%। और अगला है आपका जनवरी 2021 में अमेरिका ने जिस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है वह है तो क्यूबा है वह। और 18 से लेकर 23 जुलाई 2021 के मध्य 32वीं अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस का आयोजन जिस स्थान पर किया जाएगा वह है तो यह प्राग है चेक गणराज्य। नेक्स्ट है आपका 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया वे हैं तो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना है इसका 3रा चरण एवं सूरत मेट्रो रेल परियोजना है यह।
अगला प्रश्न है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति लागू की जाएगी कब? तो यह 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम चरण शुरू किया गया? तो यह 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया है। और जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है वह है, तो बांग्लादेश है वह। और अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में केरल की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो यह है डॉक्टर प्रिया। और अगला प्रश्न है, 100वीं किसान रेल का संचालन जिन दो स्थानों के मध्य किया गया है वह है, तो यह संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। और अगला है आपका, गोरखपुर महोत्सव 2021 आयोजित किया गया कब? तो यह 12 से 13 जनवरी 2021 के मध्य आयोजित किया गया है। और अगला है आपका, 11 जनवरी 2021 को महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ जिस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और अगला है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह मुदिता मिश्रा हैं उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट आपका 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था? तो भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना जो है इसका थीम रहा है। और अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को जिस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है वह है, तो सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है किसने? तो संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट आपका, जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य स्काई रोज नामक अभ्यास का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है। और अगला प्रश्न है, 17 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 के मध्य जिस स्थान पर उत्तर प्रदेश के स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो झांसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है आपका, 2 जनवरी 2021 को ग्लोब सॉकर अवार्ड में जिस खिलाड़ी को सदी का सबसे बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है वह है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वह। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2021 को जिसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है के वीरमणि। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह है सुनीत शर्मा। और अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को जिस राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है वह है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और अगला प्रश्न आपका, 1 जनवरी 2021 को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? तो एनिका सोरेन स्टैम को नियुक्त किया गया है। और 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं आशा इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है किसको? तो उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया है। और अगला है, जनवरी 2021 में भारत के जिस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है वह है, तो अरुणाचल प्रदेश में यह पाया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला है आपका, जनवरी 2021 में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? तो डॉक्टर संजय बनाए गए हैं, डॉक्टर संजय कपूर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में जिस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है वह है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह। नेक्स्ट आपका, वर्तमान में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 903 है यह। और 101 राष्ट्रीय उद्यान है इसमें, और 553 वन्यजीव अभ्यारण्य, 86 संरक्षण रिजर्व एवं 163 जो है वह सामुदायिक रिजर्व हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, 16वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन वर्चुअल माध्यम से जहां किया गया है वह है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और अगला है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का केंद्रीय विषय यानी कि थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था इस बार। नेक्स्ट आपका, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह है जेफ बेजोस, जो कि जो है अमेजॉन के CEO हैं। नेक्स्ट आपका, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन जिन स्थानों के बीच किया जा रहा है वे हैं, तो न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी है?
तो 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु में रखा गया है। तो ये था आपका जो है जनवरी माह के महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, सुपर जूनियर सुपर टेट, इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख के सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, और आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।